पेपर 5 के हायर एनालिसिस में जो आपका क्वेश्चन आएगा 2025 में, उनमें ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आने की 100% संभावना है। कह रहा है स्टेट एंड प्रूव एबल टेस्ट, किसके लिए? तो कन्वर्जेंट के लिए। किसके कन्वर्जेंट? ऑफ द इंटीग्रल ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट, इसके लिए ये आपको एबल टेस्ट है। स्टेटमेंट कहता है कि यदि a से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन एफ एस डी एस इज कन्वर्ज, ये फंक्शन क्या है आपका? ये इंटीग्रेशन क्या है आपका? कन्वर्ज है। और फाई एस क्या है आपका? बाउंडेड फंक्शन है एंड मोनोटोनिक है। बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक भी है। किसके लिए? एस का वैल्यू ग्रेटर देन ए के लिए, ए के बड़े के लिए आपका फाई एस क्या है? बाउंडेड और मोनोटोनिक है। तो एफ एस और फाई एस के प्रोडक्ट का जो इंटीग्रेशन होगा ए से इन्फिनाइट डी एस, वो भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। स्टेटमेंट है, बड़ा आसान है। स्टेटमेंट के बाद अब इसकी प्रूफ देखिए। प्रूफ में हमने क्या किया? मान लिया कि फाई एस क्या है? कोई बाउंडेड और मोनोटोनिक है फंक्शन। किसके लिए? तो फॉर एस ग्रेटर देन ए के लिए। आप जानते हैं यदि कोई फंक्शन बाउंडेड और मोनोटोनिक हो, चाहे वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, मोनोटोनिक होना चाहिए। यदि कोई फंक्शन बाउंडेड और मोनोटोनिक हो तो वो फंक्शन क्या हो जाता है? इंटीग्रेबल। तो आपका फाई एस क्या हो जाएगा? इंटीग्रेबल हो जाएगा। कहाँ पर? तो इन क्लोज इंटरवल ए बी में, जहाँ पे बी कोई नंबर है जो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। अब हम क्या करते हैं? सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम से, सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम से इंटीग्रेशन b1 से b2 एफ एस इंटू फाई एस डी एस, इसका वैल्यू लेते हैं। सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम आप पढ़ेंगे, उसमें है फाई b1 से एप्सिलॉन एफ एस डी एस प्लस फाई b2 एप्सिलॉन से इंटीग्रेशन b2 एफ एस डी एस, इसको 1 मान लिए। जहाँ पे a से बड़ा है b1 से ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन से ग्रेटर देन इक्वल टू b2 है। ये कंडीशन है a b1 एप्सिलॉन और b2 के बीच में रिलेशन है ये। तो ये कहाँ से लिए हैं? तो मीन वैल्यू थ्योरम से लिए हैं, जिसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं हम। अगेन स्टेटमेंट में दिया हुआ है फाई एस क्या है? बाउंडेड है। तो एक नंबर ए जो पॉजिटिव है इस प्रकार है कि मॉड फाई b1 लेस देन इक्वल टू ए एंड मॉड फाई b2 लेस देन इक्वल टू ए। फाई क्या है आपका? बाउंडेड है। तो एक नंबर ए ऐसा लेते हैं जो पॉजिटिव नंबर है इस प्रकार कि वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ऑल्सो चूंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कहता है फंक्शन एफ एस क्या है? कन्वर्जेंट फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन b1 से b2 एफ एस डी एस क्या है? कन्वर्जेंट है। तो इसमें भी क्या करते हैं? एक नंबर b0 लेते हैं इस प्रकार कि मॉड b1 से b2 एफ एस डी एस लेस देन k होते हैं, जहाँ पे b1 और b2 दोनों क्या है? 0 या 0 से बड़ा है और k क्या है? कोई आर्बिट्ररी नंबर है। फिर एप्सिलॉन कहाँ है? एप्सिलॉन बिटवीन में है। किसके बीच में है? तो b1 और b2 में है। इस प्रकार है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू b0 है। तो आप कहेंगे b1 और b2 के बीच में आपका एप्सिलॉन है, तो आप कहोगे कि मॉड इंटीग्रेशन b1 से एप्सिलॉन एफ एस डी एस, ये क्या होगा? k से छोटा होगा यहाँ से, और इंटीग्रेशन एप्सिलॉन से b2 एफ एस डी एस, ये भी क्या होगा? लेस देन k होगा इस कंडीशन से। तो यहाँ पे हमको ये मॉड का 2 कंडीशन मिला, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक फाई के लिए और एक एफ के लिए 2 कंडीशन मिला। इन दोनों कंडीशन की सहायता से अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने क्या किया? कंडीशन 1 जो निकाले हैं, कंडीशन 1 लिए। इतना कंडीशन 1 है
कंडीशन 1 में दोनों ओर मॉड लगा दिए। फिर मॉड को जब अलग अलग करेंगे, आप पढ़े हो कि मॉड Z1 प्लस Z2 जो होते हैं ये लेस देन इक्वल टू होते हैं मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ये अलग अलग करने पे लेस देन इक्वल टू हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसको अलग अलग किए तो ये लेस देन इक्वल टू आ गया मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। फिर दोनों इनटू में है, इसको भी अलग अलग कर दिए। अब आप सबका वैल्यू निकाले हैं, इसका वैल्यू क्या है A इंटू के, फिर यह A हो गया, यह K हो गया, तो दोनों मिलके क्या हो गया 2AK। ये क्या है आपका फाइनाइट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जो फाइनाइट है। तो इसका मतलब आप लिखेंगे, इसके बाद जब इतना लिख लिए तो आप कहेंगे कि सिंस ये क्या है 2AK विच इज फाइनाइट, विच इज फाइनाइट, ये आपका क्या है फाइनाइट है, फाइनाइट है। तो आप पढ़े हो अगर फाइनाइट आ जाता है तो उसका वो क्या होता है कन्वर्जेंट होते हैं, इनफाइनाइट आने पे डाइवर्जेंट होते हैं। तो ये आपका फाइनाइट आ गया तो हम कहेंगे ये जो आपका है ये इंटीग्रेशन, तो कहेंगे हम हैंस इंटीग्रेशन A से इनफाइनाइट fs इंटू फाई एस ds, ये विल बी ऑल्सो कन्वर्जेंट। ये क्या है कन्वर्जेंट है। एबल्स टेस्ट यही कहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका 2025 में होने वाले हैं, इस साल होने वाले हैं पार्ट 3 का। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, 100% कहते हैं हम एग्जाम में ये आएगा ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नया थ्योरम या एक और नया क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।